वेलकम प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत कक्षा 4 की इस हिंदी की कक्षा में। आज हम पाठ संख्या 16 विशाल दीवार का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस कहानी में लेखक ने दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक चीन की दीवार की विशेषताओं के बारे में बताया है। ये दीवार इतनी लंबी है, इतनी विशाल है कि अंतरिक्ष से भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और ये दीवार सभी प्रकार के आक्रमणों से चीन की रक्षा करती है। ये दीवार चीन में है। अंजलि कहती है, नमस्ते, मैं अंजलि हूँ, आपके बारे में जानना चाहती हूँ। चीन की दीवार से अंजलि ने कहा। इसमें अंजलि और चीन की दीवार का आपस में वार्तालाप दिखाया गया है। दीवार कहती है, नमस्ते अंजलि, तुम्हारा स्वागत है, बोलो क्या जानना चाहती हो। अंजलि फिर कहती है, आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि दुनिया के 7 अजूबों में आप शामिल हैं और लोगों से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, पर आपके मुंह से आपकी कहानी सुनना चाहती हूँ। तो दीवार जवाब देती है, प्रत्युत्तर में कहती है, आज से 2000 साल पहले चीन में शिन शी यंगदी का राज्य था और उन्होंने ही मुझे बनवाना शुरू किया था। चीन में मुझे वान ली कांगकेन कहा जाता है और इसका मतलब है 10,000 ली लंबी दीवार। तो अंजलि फिर पूछती है, ये 10,000 ली का क्या मतलब है। तो दीवार कहती है 5,000 किलोमीटर। अंजलि फिर पूछती है, क्या आप अपनी चौड़ाई एवं ऊंचाई के बारे में कुछ बताएंगी। तो दीवार फिर जवाब देती है, हाँ, क्यों नहीं। मेरी चौड़ाई 4 से 9 मीटर तक है और ऊंचाई 7.5 मीटर है। जानती हो मुझे बनवाने में कितना समय लगा। तो अंजलि फिर कहती, नहीं, आप ही बताइए। तो दीवार फिर अंजलि से कहती है, असल में मुझे एक दीवार न कहकर कई दीवारों की कड़ी कहा जाए तो ठीक रहेगा। मैं अलग अलग राजाओं के समय में करीब 1000 साल में बनकर तैयार हुई हूँ। मैं अपने देश की दुश्मन राज्यों से रक्षा करती आई हूँ। मैंने सुना है कि मैं अंतरिक्ष से भी दिखाई देती हूँ। अंजलि कहती है, हाँ, आप ठीक कह रही हैं, पिताजी ने बताया था कि आप अंतरिक्ष से भी दिखती हैं। तो दीवार कहती है, मेरे उत्तर की ओर यून का खुला मैदान है, दक्षिण की ओर पेड़ों और झाड़ियों से ढकी हुई पहाड़ियाँ हैं। तो अंजलि कहती है, सचमुच आप बहुत महान हैं, तभी तो आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहलाती है। इस प्रकार अंजलि और चीन की दीवार की आपस में बातें हुई। हमने भी चीन की दीवार के बारे में अंजलि के साथ साथ समझा। ये था हमारा आज का पाठ। आप इसे अपनी पुस्तक को सामने रख करके सुने, समझें। धन्यवाद।